देखिए बच्चों, आरसीएम चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा बिजनेस फैसिलिटर अगर बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देता है, क्या देता है बच्चों? तो बताओ बिजनेस फैसिलिटी की सेवाओं पे क्या लगता है? आरसीएम। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं आरसीएम एफसीएम की बात करूंगा तो रिसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है, चाहे मैं बोलूं या अगर वो नहीं है ना तो एफसीएम लगेगा। आरसीएम चैप्टर की एक खास बात है, सप्लायर स्पेसिफिक, रिसिपेंट स्पेसिफिक, दोनों स्पेसिफिक होने चाहिए और दोनों बातें पूरी जब तो आरसीएम। अगर एक भी बात ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर एफसीएम लगेगा। तो पहला हो गया बिजनेस फैसिलिटर अगर बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देता तो क्या लगेगा? आरसीएम। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सेवा देता तो वहां तो एफसीएम लगेगा, लेकिन अगर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के जो सब एजेंट है जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को सेवाएं देंगे उस पर आरसीएम लगेगा। दो हो गए। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल है, क्या बोला मैंने? और अगर वो बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देता है तो बताओ क्या लगेगा? आरसीएम। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो एफसीएम। रिकवरी एजेंट जो बैंकिंग कंपनी वगैरह को सेवाएं देता है तो बताओ क्या लगेगा? आरसीएम। और पांचवा है ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सेवाएं देती है बताओ क्या लगेगा? आरसीएम। थोड़े मात्र क्लियर है? ये 5 पॉइंट क्लियर है। डायरेक्टर की सेवाओं पे या तो जीएसटी लगता ही नहीं है क्योंकि वो कह रहा एम्प्लॉई है। अगर डायरेक्टर की सेवाओं पे तो लगे और लगेगा तो हमेशा लगेगा आरसीएम। क्लियर बात यहां पे? इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सेवाएं देता है, क्या देता है बच्चों? तो बताओ क्या लगेगा? आरसीएम। सिक्योरिटी देने वाला, सिक्योरिटी सर्विस अगर वो गवर्नमेंट को जो टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड उस कारण से दे रहा है या कंपोजिशन वाले को दे रहा है जब तो एफसीएम लगेगा, मतलब सिक्योरिटी कंपनी पे करेगी। अगर ऐसा नहीं है, किसी और को दे रहा है, किसी और को दे रहा है, तो जिसको दे रहा है मतलब अब किसी और को दे रहा है तो पहली चीज देखो कि सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? अगर बॉडी कॉर्पोरेट तो एफसीएम लगेगा। अगर सिक्योरिटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो अनरजिस्टर्ड को देगा तो एफसीएम, और अगर रजिस्टर को देगा तो आरसीएम। ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी कला का क्या करा रखा है? कॉपीराइट, और अगर वो म्यूजिक कंपोजर, पब्लिशर या फोटोग्राफर को क्या दे रहा है? यूज करने का अधिकार, तो क्या लगेगा? आरसीएम। लेकिन ऑथर के बाद एक क्या है? ऑप्शन है कि साल खत्म होने से पहले अगर वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले और कमिश्नर को क्या कर दे? बता दे कि मैं मेरी सेवाओं पे क्या पे करूंगा? एफसीएम बेसिस पे, और मैं सारी कंप्लाइंस करने के लिए क्या लायबल हूं, तो उस केस में क्या लग सकता है? एफसीएम। उसमें वो इनवॉइस में मेंशन करेगा कि मेरी सेवाओं पे क्या लगेगा? एफसीएम। स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सर सर्विस का मतलब ये होता है कि आप किसी को एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हो, जो पे करता है वो रिसिपेंट कहलाता है। तो जो आपके प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है वो पेयर, वो रिसिपेंट है, वो आपको पे करेगा। तो अगर स्पॉन्सर करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है जब तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा बच्चों? एफसीएम। बच्चों बात में आ गई? उसके अलावा तो हमने ये देख लिया, फिर बताओ कौन सा आता है? लीगल सर्विस। क्या आता है बच्चों? लीगल। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंडिविजुअल एडवोकेट जिसमें सीनियर नहीं है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, ये चारों अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते तो जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को देते तो नहीं लगेगा, छोटी बिजनेस एंटिटी को देते तो नहीं लगेगा, और बड़ी को देते जिसका टर्नओवर 10, 20, 40 से ज्यादा है लगेगा और आरसीएम लगेगा। एक बात तो ये, इंडिविजुअल एडवोकेट जो सीनियर नहीं है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट एक दूसरे को देते तो नहीं लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल सीनियर को दे या सीनियर इंडिविजुअल को दे, फर्म सीनियर को दे तो लगेगा, और लगेगा तो आरसीएम लगेगा। इज इट क्लियर बच्चों? यहां पे सरकारी सेवा, क्या बोला मैंने? सरकार नोटिफाइड सेवाएं दे रही है तो जीएसटी नहीं लगे, वो आपको एग्जेम्पशन चैप्टर बताएगा। अगर सरकार अदर देन नोटिफाइड सेवाएं दे रही है, अदर देन नंबर 1 पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्टेड ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर और एयरक्राफ्ट वेसल, एफसीएम लगेगा। यहां कोई 5 जगह चक्कर नहीं है। इनके अलावा कोई सर्विस दे रही है अदर देन बिजनेस एंटिटी तो लगेगा ही नहीं। बिजनेस एंटिटी जो छोटी है नहीं लगेगा, बिजनेस एंटिटी छोटी है और बड़ी है और वैल्यू 5000 से ज्यादा है तो लगेगा, और लगेगा तो आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या बच्चों? गवर्नमेंट किसी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है, क्या दे रही है बच्चों? उस केस के अंदर अगर अनरजिस्टर को देगा तो आरसीएम, और अगर रजिस्टर को देगा तो नहीं, अनरजिस्टर को देगा तो एफसीएम, और रजिस्टर को देगा तो आरसीएम। उसके बाद जीटीए, अगर जीटीए आपसे नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा ले रहा है, क्या ले रहा है बच्चों? नो जीएसटी। अदर देन नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा, लेकिन भाड़ा लेने वाला, भाड़ा जिससे ले रहा है वो टीडीएस काटने वाला है, नहीं लगेगा। अनऑर्गेनाइज वाला है, नहीं लगेगा। अगर यहां नहीं तो फिर लगेगा। अब कौन पे करेगा? अगर जीटीए को आईटीसी चाहिए तो 12% और जीटीए पे करेगा, अगर आईटीसी तो 5% और रिसिपेंट पे करेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्या बोला मैंने? जिसकी गाड़ी है, उसको आईटीसी चाहिए
तो 12% और एफसीएम। अगर उसको आईटीसी नहीं चाहिए तो रेट तो 5 हो जाएगी। रेट तो क्या हो जाएगी? 5। रेट हो जाएगी 5। अब जो जिसकी गाड़ी है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और जिसको दिया वो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर ये दोनों बातें हैं, अदरवाइज एफसीएम, अदरवाइज एफसीएम। जब 5% की रेट लगती तो आईटीसी नहीं मिलती, लेकिन जिसने गाड़ी दी अगर वो आगे गाड़ी देने के लिए पीछे से गाड़ी लेता है तो उस चीज की उसको क्या मिल जाएगी? तो बात सिंपल है यहाँ पे। क्या अब कल अपन इनके क्वेश्चन देखेंगे और एक दो छोटे पॉइंट होंगे, अगर भाई कल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थैंक यू। सर आप इसकी